राम, ओम साई राम सबको। बाबा को मानते हुए मुझे 16 साल हो गए हैं और 16 साल ही मुझे हमारे साईं मंदिर जाते हुए हो गए हैं। बाबा को मानना और बाबा को अपनाने में भी बहुत फर्क है। मेरे लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस है, रोज रोज ही कुछ ना कुछ होता है, लेकिन मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ। बहुत +2 क्लास में थी मैं, मेरा ग्रेजुएशन में मेरा खून बिल्कुल कम हो गया था, 3.5 पॉइंट ना। तो डॉक्टरों ने मना ही कर दिया था कि इस टाइम पे लाए हो आप इसे ना, तो हमारे बस का नहीं है इसे बचाना ना। लेकिन बस किसी न किसी तरह उसने मेरे को जाने ही नहीं देना था। तो फिर लेकिन मैं शिरडी नहीं आ पाती थी। हर रोज यही प्रे करती थी, बाबा प्लीज बुला लो, बाबा प्लीज बुला लो। 1.5-2 साल हो गए रोज यही प्रे करती थी। लेकिन फर्स्ट टाइम आई तो मेरे पास सिर्फ एक दिन था। एक दिन के बाद हमें हजूर साहिब जाना था। तो मैं द्वारका माई में बहुत रश था, मतलब समाधि मंदिर में तो दर्शन हुए, लेकिन मैं द्वारका माई में नहीं कर पाई। ना ही शनि सिग्नापुर जा पाए, तो फिर अगले दिन मतलब मैं नहीं देख पाई द्वारका माई ना। तो लेकिन मतलब फिर मुझे हुआ कि मुझे दोबारा जाना है। तो फिर मैंने बाबा को इतना बोला ही नहीं कि मेरे को जाना है, और 6 महीने बाद ही मतलब मैं चली गई, मतलब बिना कहे चली गई। और लेकिन काफी लंबा गई मैं, जैसे यहाँ से मैं आगरा गई। आगरा में मेरे कजन वगैरह के साथ, पूरे ग्रुप के साथ मैं गई। तो तब भी मेरे पास 2 दिन थे, लेकिन मैंने हर चीज देखी। तो फिर बस हर चीज में बाबा बाबा ही नजर आने लगे। फिर उसके बाद मैं बिना बुलाए मतलब बाबा मुझे अपने आप बुलाने लगे। लेकिन फिर धीरे धीरे घर वाले भी मानने लगे, मतलब तो मेरे सारे रिश्तेदार मानते थे। तो फिर मेरे को ये शौक चढ़ता था, जहाँ बाबा की फोटो लगनी मेरे घर में हुए, और मैं उठा के ले आती थी वहां से ना, हमारे मंदिर के बाहर से ही। तो फिर हर बार मैं ऐसे ही जाती थी कि पहले मुझे आगरा जाना पड़ता था, पहले अम्बाला, अम्बाला से आगरा, आगरा से शिरडी, शिरडी से फिर वापसी में अम्बाला आना पड़ता था, फिर अम्बाला से चंडीगढ़। तो फिर सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन प्रॉब्लम्स आती गई और एकदम से सॉल्व होती गई, होती गई, होती गई। कुछ फिर मम्मी का भी इंटरेस्ट आ गया, भाई का भी आ गया। हर मतलब फिर हम बाबा ले आए घर पे ना, मतलब तो पहले हम मतलब ऐसा नहीं था कि उनको रोज स्नान करवाना या रोज भोग लगवाना, मतलब फिर हमने थर्सडे के थर्सडे स्टार्ट किया। तो फिर मतलब हफ्ते में एक बार उनको नहलाया, मतलब स्नान कराया जाता था, और ये भोग लगाया जाता था। फिर मन में पता नहीं क्या आया कि मम्मी ये ना हमें रोज करना चाहिए, कि एक दिन नहीं। तो कोरोना टाइम आ गया, कोरोना टाइम में मतलब 4-5 चीजें एकदम से आ गई। मम्मी डिप्रेशन में आ गए ऐसे ना। तो फिर मुझे पता था कि बाबा सब ठीक कर देंगे धीरे धीरे, मतलब कोरोना टाइम में ही मतलब वो ठीक हो गए। घर भी हमने चेंज कर लिया, वो भी मिल गया, इतनी दूर दूर ढूंढा, लेकिन मिला हमें जहाँ हम रहते थे उसके 2 घर छोड़ के ही मिला। मतलब सब कुछ 5-6 प्रॉब्लम्स थी, काम चला गया था, वो भी वापस आ गया। मतलब जैसी प्रॉब्लम आती थी उसके 6 महीने के अंदर अंदर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, मतलब और जो मैं मांगती थी वो मुझे अपने आप ही मिल जाता था। कोई भी फोटो में देखती थी तो मैं कहती थी बाबा मेरे को चाहिए ये ना, और वो कोई ना कोई मेरे को गिफ्ट कर जाता था अपने आप ही ना। तो अभी भी मेरे को था कि मतलब मेरे को शिरडी आने में बहुत था, मेरे को ना मैंने दीदी को बोला, दीदी मेरे को, अभी हम रंग पंचमी पे मिले थे तो उसके बाद मैं नहीं आ पाई थी। तो सारे बोलते हम तो रंग पंचमी पे ही जाएंगे, हम रंग पंचमी पे ही जाएंगे। तो फिर मैंने दीदी इसको मीनाक्षी दीदी को बोला, दीदी आप चलोगी मेरे साथ, मेरा मन उदास है बहुत ना। तो बोलती मेरे पास तो अभी है नहीं है, लेकिन अगर तेरे को लगेगा तो मेरे से बिना पूछे ना फ्लाइट की टिकट कर लियो, मैं चलूंगी। तो फिर ऐसा कुछ हुआ कि दिल मान ही नहीं रहा था, नहीं मुझे जाना है, मतलब अभी मतलब मेरे को आपके साथ ही जाना है, मतलब कि मेरे को कोई साथी चाहिए। तो बस इससे पहले अभी मेरे को था कि मेरे भाई की बेटी को फर्स्ट बर्थडे था, तो मुझे था कि मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे संध्या करवानी है। मतलब जैसे मैं यहाँ रंग पंचमी से वापस गई, तुम्हारी मंदिर की पालकी में मेरा नाम आया कि आपके घर में पालकी आएगी, और मेरे को लगा शायद कोई मजाक कर रहा है कि मेरा नाम है, इतने लोगों में मेरा नाम कैसे निकलाया। लेकिन बाबा के मंदिर की पालकी हमारे घर आई, इतने पूरे सेक्टर में सिर्फ मेरे पास आई, मतलब 22 सेक्टर में ना। तो हाँ वो आई। उसके बाद मेरा मन हुआ मेरे को संध्या करवानी है बड़ी ना, मतलब इतनी बड़ी मैंने नहीं सोची थी, मुझे था कि बस हाँ मेरे घर पे हो। लेकिन फिर मैंने ना मंदिर वालों से बात की, उन्होंने बोला तू करवा, हम देखेंगे। मतलब मैं किसी से बोलती नहीं थी ज्यादा ना, मतलब अपने में बाबा के ना। तो मेरे को 4 साल पहले एक ग्रुप, मंदिर के ग्रुप ने मेरे को ऐड किया। तो उसके बाद मतलब काफी लोग मेरे को मंदिर के जुड़ गए मेरे साथ ना।
तो और 500 से ज्यादा फेसबुक फ्रेंड्स जुड़ गए जो बाबा को डिवोटी है, मतलब। और जो जिनको हम जानते भी नहीं है लेकिन वैसे हमें पता है कि हाँ ये हैं, मतलब और जहाँ जैसे आप मुझे मिले फेसबुक के थ्रू और यहाँ मतलब, तो फिर मुझे था कि नहीं अब मेरे को संध्या चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि 19 सितंबर को मेरे भाई की बेटी का फर्स्ट बर्थडे था और इतनी बड़ी संध्या हुई कि मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि कैसे सब कुछ हो गया। जिसका हमने सब अरेंज किया था उसकी 5 साल पहले उसको अटैक, 5 दिन पहले उसे हार्ट अटैक आ गया और मेरे को समझ ही नहीं आया मैं करूँ क्या। सारी केटरिंग उसकी थी, सब कुछ उसका था। तो मैंने मम्मी को तो बताया नहीं, फिर मैंने किसी के साथ अपने फ्रेंड्स वगैरह को पूछा कि आपको कोई, मेरे को 5 दिन के अंदर सब कुछ अरेंज करना है, सब कुछ, वो तो सारा कैंसिल हो गया। तो उन्होंने बोला सब कुछ हो जाएगा तो टेंशन ना ले। केटरिंग भी हो गई, डेकोरेशन भी हो गई, बुक भी हो गया, सब कुछ एवरीथिंग ना जिसे बोला जाए। तो फिर और ये सब आए हमारे मंदिर के कितने लोग आए, 150 लोग बुलाए हम मैंने। तो बहुत मजा आया सब कुछ, वो भी हो गया। फिर उसके बाद मेरा फिर शिरडी आने का मन कर गया कि मुझे किसी तरह जाना है। तो फिर बस 5 दिन पहले टिकट बुक हुई और वापसी की भी हो गई। लेकिन यही था, आने में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन हम भी था कि नहीं हमें जाना है तो जाना ही है। बस फिर कल यहाँ और कल फिर वापस वहाँ। बाबा बुलाते रहते, जो चीज मैं चाहूँ वो दे देते हैं, मतलब बाबा को मानते सब हैं लेकिन उनको फॉलो करना बहुत कम लोगों के बस में है। क्योंकि जो वो कहते हैं वो हर किसी के बस के नहीं है, मानने वाले करोड़ों हैं दुनिया में ना, लेकिन उनको फॉलो करना सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। बाबा मानो तो सब कुछ। कई लोग बोलते हैं बाबा भगवान नहीं है, बाबा भगवान नहीं है, लेकिन मेरे को एक चीज बड़ी अजीब लगती है, पता नहीं मेरे साथ ही होता है कि सबके साथ, कि मेरे घर के जो मंदिर है सामने, मेरा वहां जाने का इतना मन नहीं करता है जितना मेरे को साईं मंदिर से निकलने का मन नहीं करता और वहां मेरा जाने का मन नहीं करता। ये मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, इतनी सारी मूर्तियों में मेरे हाथ बाबा के आगे जुड़ते हैं, ये मैं भी नहीं जानती क्यों। ऐसे ऐसे सबका मालिक तो एक ही है। ओम साई राम। जय साई राम। जय जय